कैसा लग रहा है? मतलब मेडिसिन लेना भी इतना बड़ा एक टास्क होगा, सोचा नहीं था भाई। ओए ओए, अरे अरे अंशु। Better soon. तो भाई आज का जो व्लॉग है और आज का जो दिन है वो कैसे बताऊँ, काफ़ी भारी रहने वाला है हमारे लिए। मतलब एक चीज़ जिसको हम काफ़ी टालते रहे, काफ़ी हमने मतलब मैंने तो क्या, तानिया ने भाई काफ़ी कोशिशें करी कि वो सिचुएशन ना आए, बट आ ही गई वो। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर याद होगा तो तानिया को भाई पैनक्रियाटाइटिस डायग्नोज हुआ था यहाँ यूएसए में। होता क्या है ना उसमें कि जो गॉलस्टोन्स होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं आपके बाइल डक्ट। डायग्नोज नहीं, पैनक्रियाटाइटिस हुआ था। डायग्नोज जो था वो गॉल स्टोन्स था ऐसा। तो होता क्या है ना उस केस में कि जो गोल ब्लैडर में गोलस्टोन्स होते हैं एंड वो जो स्टोन्स होते हैं ना वो कभी कभी स्लिप कर जाते हैं बाइल डक्ट में, जिसकी वजह से पैनक्रियास ब्लॉक हो जाती है। तो काफ़ी सवियर कंडीशन इसको बोलते हैं। हालांकि जब यूएसए में हुआ था तो इतना सवियर नहीं हुआ था, मतलब 1 या 2 दिन में हम घर पे वापस आ गए थे। बट डॉक्टर ने हमें एक ही सलाह दी थी कि इसके लिए भाई साहब आपका ऑपरेशन होता है जिसमें आपका गोल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी दवाई बनी नहीं है जो इसको ठीक कर पाए। तो इसी के लिए भाई हम फिर इंडिया भी हमने ट्रैवल किया था कि चलो एक सेकंड ओपिनियन हमें मिल जाएगा इंडिया जाके। एंड भाई वहाँ जाके फिर हमने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया, यहाँ तक कि भाई हम पंडित जी के पास भी गए कि कुछ मतलब वो कुछ कर दें, कुछ सुझाव बता दें, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ तो चमत्कार हो जाए। हाँ जी। तो वहाँ पे भी फिर हमें यही एक जवाब मिला कि ऑपरेशन इज़ दी ओनली वे। तो हम फिर धीरे धीरे रेडी हो रहे थे। ठीक है, ऑपरेशन तो है ठीक है, बट फिर इंडिया में भी हमें मेरे को दोबारा से हो गया था पैनक्रियाटाइटिस। वही हम रेडी हो गए थे कि चलो ठीक है ऑपरेशन करा ही लेते हैं इंडिया में। क्योंकि भाई अंशु उस टाइम पे काफ़ी छोटा था, मतलब 3-4, अभी ये 2 महीने की पहले की बात है इंडिया की। बट जो पैनक्रियाटाइटिस का हुआ था अटैक यूएसए में जो आया था वो 3-4 महीने पहले ऐसे आया। तो फिर सबने सोचा कि चलो इंडिया में ही फिर रह के भाई ऑपरेशन अपन करा लेते हैं। बट देन भाई फिर इंडिया में रहते रहते तान्या को सेकंड एपिसोड भी आ गया पैनक्रियाटाइटिस का, और वो काफ़ी सेवियर था। मतलब वो आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि 1 हफ्ते तक तान्या हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। एंड देन वहाँ पे भी जितने भी डॉक्टर्स थे फिर उन्होंने यही बोला कि भाई हम तो एकदम तुरंत ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये 2-3 हफ्ते रुक के ऑपरेशन किया जाएगा। मतलब नॉर्मल हो जाएगी जब तक सारी चीज़ें, उसके बाद ही करेंगे। यस। तो फिर हमारा प्लान यही बना कि चलो फिर यूएस से आके ही करा लेंगे भाई ऑपरेशन। तो आज फाइनली वो दिन है जब ये ऑपरेशन होने वाला है। जा रहे हैं उसी के लिए। कोई नहीं यार, सब सही होगा। चलो गाड़ी में बैठना भी, फिलहाल काफ़ी धूप हो रही है आज। तो ऑपरेशन तो कितने 2:50 पे है। हाँ जी। हाँ। ऑपरेशन जो है भाई वो 2:50 पे है, बट उन्होंने बोला था कि 12:50 तक आप हॉस्पिटल आ जाना। तो 12:30 भी हो रहा है एंड यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो मात्र 10 या 15 मिनट की दूरी पर है। तो ठीक है, मतलब सही पहुँच जाएंगे अपन टाइम से। मैंने काफ़ी टेंशन ले रही है यार, काफ़ी मतलब कोशिशें करी कि ना हो ऑपरेशन, क्योंकि इसका था कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है बिकॉज सी सेक्शन भी हुआ था ना, तो उस वजह से था। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं यार, हो जाएगा, ठीक हो जाएगी तू। ठीक है चल। लो जी भाई साहब, मस्त जगह मिल गई भाई। पीछे यहाँ पे ना, मतलब पीछे यहीं पे चार्जर है, तो अपनी मस्त गाड़ी चार्ज हो जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कह रहा हूँ तो कर्म के नाम पे हमने काफ़ी कोशिशें करी, काफ़ी फाइट करी कि भाई ये सिचुएशन टल जाए। हाँ जी। एंड इसके बदले देख हमें क्या क्या मिला। एक तो इंडिया जाने को मिला, हालांकि हमारा कोई प्लान नहीं था अभी हाल फिलहाल इंडिया जाने का, बट हमने इंडिया ट्रैवल किया। और उससे हुआ क्या कि अंश पूरी फैमिली से मिल पाया। नहीं तो हमारा प्लान था कि जब अंश का फर्स्ट बर्थडे होगा तब अपन ट्रैवल करेंगे इंडिया। हाँ जी। तो काफ़ी लेट हो जाता। तो था ना कि उस टाइम पे मतलब मेरे पेरेंट्स का आने का था कि वो आते यहाँ पर, बट वहाँ गए तो बन पाया। बट ठीक है ना, अंश पूरी फैमिली से मिल गया। हाँ, वो तो वो अलग चीज़ है। मतलब सबके साथ उसने टाइम स्पेंड कर लिया। अब हाँ। ये नहीं होगा सबको कि हमने देखा नहीं में उसको ऊपर से। और सबसे खास बात भाई, हमारा यूएसए छोड़ने का डिसीजन वो भी हमने इंडिया जाके लिया।
हाँ जी। ऑपरेशन का जो डेट था भाई वो प्रीपोन हो गया। उससे हुआ क्या कि भाई मम्मी जी की जो फ्लाइट है ना वो 1 अगस्त की थी, तो मम्मी जी भी यहाँ पे हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि अंश हमारे साथ नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि मम्मी जी अंश के साथ हैं। तो वो एक हमारी टेंशन दूर हो गई भाई, नहीं तो अंश के साथ कैसे ही हम ये सब मैनेज कर पाते। हाँ जी। और ऊपर से जो मेरा इंश्योरेंस है भाई वो भी इसी मंथ तक का है, अगस्त का था ही नहीं। तो तब अगर होता तब कैसे कर पाते, तो वो एक अलग फिर पंगा पड़ जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी से चीज़ें line up इंटरलिंक्ड है, तो वो देख के ना कभी कभी ऐसे अचंभा सा होता है कि क्या हो रहा है। फिर एक बार को हमने सोचा भी कि इंडिया जाके करा लेंगे सर्जरी, बट देन फिर वही है भाई, इंडिया जाके काफ़ी और काम हो जाएंगे, जैसे कि घर ढूंढना, देन घर का सेटअप करना वगैरह वगैरह। तो फिर इस वजह से सेटअप मेरे बिना तो होगा ही नहीं। तो फिर इस वजह से फिर हमने सोचा कि यार यहीं करा लेते हैं, तानिया को थोड़ा रेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। तो अपन को कहाँ जाने का? सेकंड फ्लोर जाने का है। ताज ऑफ ऑनर दिखा दो अपना। लो जी, बैज लग चुका है। अब तानिया जी जाने वाली है अपनी एडवेंचर राइड पर। ऐसा एडवेंचर हर कोई करे, मतलब कि कोई भी ना करे, मैं तो ये बोलूँगा। करेक्ट। भाई देखो, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब से तानिया इंडिया से आई है ना, तब से तानिया को बिल्कुल भी गैस के इश्यूज नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल मतलब तानिया पहले जैसा ही अभी उसको फील हो रहा है, जैसा कि मतलब पहले हुआ करता था गोल्डस्टोन्स होने से पहले। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो दवाई तानिया ले रही है अभी, वो वही वाली ले रही है जो इंडिया वाले डॉक्टर्स ने लिख के दी थी। हाँ वो तो दी थी, दवाई तो है ही, बट दवाई मैं ऐसे मतलब अपने हिसाब से लेती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि हाँ लेनी चाहिए तब मैं लेती हूँ, बट मैंने डाइट अपनी बहुत चेंज कर दी रखी थी। है। मतलब उस दवाई में भी एक ऐसी दवाई थी जो क्या करती है कि गोल्डस्टोन्स को ना डिसॉल्व कर देती है। तो एक तो उससे थोड़ा सा आराम आ रहा है, दूसरा ये है कि तानिया जी ने भाई अपनी डाइट बिल्कुल चेंज कर दी। मतलब 3-4 महीने से भाई तानिया कुछ भी बाहर का नहीं खा पा रही है। फैटी फूड्स मतलब फ्राइड फूड जितने भी होते हैं ना, सब बंद कर रखे हैं। सोचो बाहर का तो छोड़ो, मैंने घर में भी बिल्कुल बंद कर दिया था। फ्राइड का इनफैक्ट डेयरी भी बंद था मेरा, कि दूध पनीर और ये सब बंद था। राइट। तो वही है कि यार 3-4 महीने जब आपको ऐसे रहना पड़ेगा, दिन फिर दवाई भी आप कब तक खाओगे, तो इंसान फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है ना। हो चुका था भाई, एंड आज थैंकफुली सब कुछ सही जाए। एंड देन फिर तानिया जी आप एकदम रिकवर होके आओ, एंड देन फिर हम अभी आते फिर ही 1 महीना, पिज़्ज़ा खाएंगे। 1 महीना और 1-1.5 महीना और है, उसके बाद ही कुछ हो क्योंकि पाएगा, इसके ऑपरेशन होने के बाद फिर 1-1.5 महीना लगता है। हाँ वैसे ही डाइट चलेगी, उसके बाद धीरे धीरे बंदा नॉर्मल होता है। और भाई मुझे ये पर्चा सा पकड़ा दिया, तो इसमें ना सारा कुछ लिखा हुआ है कि ना वहाँ पे स्क्रीन है ना सामने, तो वहाँ पे चेंज होते रहेंगे कलर्स। तो मुझे पता चलता रहेगा कि तानिया कौन से स्टेज में पहुँच गई, जैसे कि चेक इन हो गया है या फिर इन प्रोसेसर है, रेडी टू गो वगैरह वगैरह। तो मुझे पता चलता रहेगा कि तानिया की सर्जरी कब कंप्लीट हो गई। ये अच्छी चीज़ है। हाँ नहीं तो पूछना पड़ता, हो गया हो गया, वेट करते रहते, हुआ नहीं हुआ। सो आई थिंक दोस्तों ये होने वाला है रिकवरी रूम या फिर प्री सर्जरी रूम, माइट भी। यहाँ पे सारी तैयारियाँ की जाएंगी सर्जरी से पहले जितनी भी होती हैं। फॉर एग्जांपल तानिया से यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी थी भाई साहब वो उतरवा ली गई है, तो इसमें सब डाल दिया है। एंड ये कपड़े भी दे दिए गए हैं, तो तानिया को ये सब चेंज करना है। और ये जितने भी कपड़े हैं ये जाएंगे इसके अंदर, भाई साहब देख रहे हो, तो इसके अंदर ये सारे इसके कपड़े चले जाएंगे। बस हो रहा है भाई, धीरे धीरे टाइम नज़दीक आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे तेरा तो नहीं पता, बट मेरी तो थोड़ी थोड़ी दिल की धड़कन ऐसे तेज होनी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। तुम्हारी ऐसे होंगी तो मेरा क्या होगा भाई, ये क्या बात होती है। Better soon. भाई जी लेके वो तानिया को सर्जरी के लिए, एंड
1-1.5 घंटे का उन्होंने बोला है कि टाइम लगेगा शायद सर्जरी में। और अच्छी चीज़ ये है कि ना मेरे फ़ोन में भी ना वो स्टेटस मेरे को भेजते रहेंगे SMS के थ्रू कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। तो मेरे को यहाँ पे रुकने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि घर चल लेते हैं, लंच भी कर लेंगे, मम्मी जी से भी मिल लेंगे, अंश से भी मिल लेंगे, मम्मी जी को थोड़ा सा अपडेट भी दे देंगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो भी वहाँ पे टेंशन में होंगी घर पर। थोड़ा बहुत दुख तो हो रहा है भाई अंदर से, बट सब सही हो ही जाएगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ की संतुष्टि है कि भाई केयर आपको बड़े अच्छे से मिलती है, मतलब 3-4 नर्स आपके चारों तरफ रहती हैं, आपसे बातें करती रहती हैं, आपको कंसोल करती रहती हैं, आपको चीयर अप करती रहती हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है। तो आपको ना ऐसे अकेलापन सा फील नहीं होता। एंड तान्या को ना अभी एनेस्थीसिया भी दे दिया जाएगा, तो जिससे तान्या मस्त सो जाएंगी भाई, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब ऑपरेशन हो गया है। तो चलते हैं घर पर। अभी हम हॉस्पिटल में थे ना जब, तो मम्मी जी ने ना वीडियो कॉल करी थी हमें और अंश से बात करवा रही थी। भाई साहब अंश जो है यार हमें देख के रोने लग गया भाई। मतलब अब धीरे धीरे वो समझदार होता जा रहा है ना, तो चीज़ें पहचानने लग गया है, हमें पहचानने लग गया है। तो अभी देखना जैसे ही मैं उसके सामने जाऊंगा ना तो कैसे करेगा वो। अंशु, अंशु, ओए ओए, अरे अरे अंशु, ये रहा यार, मैं ये रहा, आ गया, फोन में ना मैं आ गया। हाँ अच्छा आजा 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 भाई आजा, आजा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आ गया भाई। हाँ भाई क्या हुआ, याद आ रही थी तेरे को? याद तो नहीं आ रहा, जब तेरे फोन में बात करी ना हाँ तभी रो रही थी। तब रहेंगे। ओहो जो भी तेरा खाया पापा दिख तो नहीं रहे, आवाज आ रही पापा की। व्हाट्सएप फोन आती कोई नहीं दिखता, ये पापा कौन को देगी पता नहीं। तो रोया ही। अब क्या कर रही थी आपने, खाना वाना खाया? नहीं मैंने निकाल के रखा, तू आ रहा तेरी जब तो खाती है ना। चलो फिर खा लेते खाना, फिर मैं दोबारा चला जाऊंगा फिर हॉस्पिटल। हम भी चले। आप क्या करोगी जाके? अच्छी चीज ये है कि तान्या को ना वो कह रहे हैं कि आज ही चेकआउट कर देंगे, मतलब आज ही डिस्चार्ज कर देंगे, तो रात में शायद वो रुकने के लिए नहीं बोलेंगे हॉस्पिटल में। तो सही है, अपने घर में आके आराम कर। हाँ अपने घर में आके आराम करेगी, वो एक अच्छी चीज हो गई। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी मम्मी को डबल टेंशन हो रखी है अभी। यहाँ पे तान्या तो है ही, मगर इंडिया में भी ना मेरी नानी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है। मतलब थोड़ा सा सीरियस वाला केस हो गया था, बट अभी तो कंडीशन काफ़ी बेटर है। तो मम्मी को फिर हो जाता रहता है, रात भर की नींद उड़ी पड़ी है, दिमाग इधर उधर। अरे मेरी माँ, कोई नहीं सब सही होगा मम्मी, सब सही होगा, ठीक है सब सही हो रहा है अब ना, सब सही हो रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। बोल दो दादी को टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। चलो जी खाना वाना खाते हैं। बस एक चीज़ की पंगा हो गया, जो अभी सर्जन मिला है ना, जो अभी सर्जरी करेगा वो 4 इंसिजन करेगा। 4 जगह करेगा। हाँ 4 जगह करेगा। जो पहले हमें मिल रहा था ना, जब हम इमरजेंसी में गए थे, वो 3 ही करता। कोई बात नहीं है। हाँ कोई नहीं, मतलब ठीक है, ठीक हो जाए तान्या, बस वही अब तो अच्छे से खा पी पाए भाई, वही अपने को चाहिए है ना। बाय बाय अंशु, अंशु बाय बाय। देख रहे कहाँ जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं मुझे छोड़ के। खाना पीना तो हो गया भाई डन। एंड समहाउ मेरे को ना मैसेजेस में रिसीव नहीं हो रहे स्टेटस, मतलब उन्होंने बोला था कि वो मैसेज आ जाएगा, बट पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा। या तो मेरा फ़ोन नंबर गलत उन्होंने लिया है, या पता नहीं सेट नहीं कर रहा है, या क्या है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल ही चल लेते हैं भाई, कहीं पर ही ना वेटिंग एरिया में वेट कर लेंगे, वो स्क्रीन पे आता रहेगा वहाँ पे स्टेटस, तो वहीं बैठ के अपन देखते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तान्या का जो स्टेटस है वो भी प्रोसेसर में आ चुका है, मतलब
आई गेस सर्जरी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, आधा पौना घंटा और लगेगा। Many unbearable hours later. स्टेटस देख रहे हो, क्लोजिंग पे आ गया है तान्या का, तो आई गेस सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है भाई। दैट इज़ नाइस, आई होप सब अच्छे से गया हो। तो भाई सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो अभी सर्जन आए थे, उन्होंने बात करी कि सब कुछ सही रहा। जो गॉल ब्लैडर उन्होंने निकाला उसमें स्टोन्स थे जैसे कि सस्पेक्ट किया गया था, एंड कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं आए हैं। और बस तान्या को 1 घंटा और लग सकता है वापस होश में आने में, क्योंकि एनेस्थीसिया अभी भी है ही ना उसकी बॉडी में। तो अब मे बी शायद उसको रिकवरी वाले रूम में दोबारा से शिफ्ट किया जाएगा जिसमें हम पहले थे। तो मे बी 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद उससे मिलना हमें अलाउ किया जाए, एंड देन फिर हम तान्या से भाई मिलेंगे और पूछेंगे कैसा लग रहा है उसको। ऐसा तो अभी डॉक्टर ने एडवाइस ही किया है कि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, मतलब थोड़ी बहुत वॉक वगैरह आप कर सकते हो, बट ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। एंड डाइट वाइट का भी जैसा भी हिसाब रहेगा वो सब कुछ हमें बताएंगे, एंड इवन मेडिकेशन भी। बट हाँ, सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है भाई साहब। कैसा है, कैसा लग रहा है? पता ही नहीं चला। अभी कैसा लग रहा है? पेन वेन कुछ हो रहा है? पेन किलर दे रखा है? तो भाई पानी दिया है, क्रैकर्स दिए हैं कुछ खाने को तान्या जी को, एंड तान्या जी अभी एनेस्थीसिया में ही है। शायद अभी और 45 मिनट्स में डिस्चार्ज हमें मिल जाएगा। और अभी तान्या जी धीरे धीरे होश में आ रही हैं, रियलाइज़ कर रही हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फाइनली अब तो एकदम मस्त हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। फिर पिज़्ज़ा खाएगा, पिज़्ज़ा, सोया चाप, मोमोज। इस बार ही गए थे ना भाई इंडिया, तो तान्या कुछ भी नहीं खा पाई भाई। लो जी भाई साहब, फाइनली डिस्चार्ज पेपर मिल चुके हैं, एंड सारी इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी हुई हैं, क्या क्या मेडिसिन लेनी है, कब कब लेनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी पिकअप करने, गाड़ी उठाने, और तब तक ना नर्स तान्या को नीचे लेके आ रही है, तो 5 मिनट में शायद वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। हाँ जी, चले। कितनी जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया ना यहाँ पे इन्होंने, मतलब बिल्कुल भी कितना 1 या शायद 1.5 घंटा ही बिठाया होगा आफ्टर सर्जरी, है ना। 2:30 बजे सर्जरी, 2:50 पे सर्जरी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, या 2:50 से 3 मान लो, तो बस 4 घंटे में इन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया, मतलब सर्जरी कर आके। चलो जी, चले मैडम घर, अंशु वेट कर रहा होगा। उसको तो मैं अभी से भी नहीं उठा सकती। हाँ, अभी थोड़ा सा वेट का भी चक्कर है। वो देखो, वो चुटकू मेरा कैसे देख रहा है। मम्मी आ गई बे, तेरी मम्मी आ गई। बाकी ये कुछ मेडिसिन उन्होंने बोली हैं, तो ये मैं लेके आता हूँ, और अब तान्या जी आराम करेंगे। खाने पीने के लिए क्या बोला? लो फैट डाइट, कुछ भी खा लो, बस लो फैट, मतलब फ्राइड व्राइड ऐसा कुछ नहीं खाना है। हाँ, फैट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी खाओ। उन्होंने ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं बोली है। नहीं, फिर भी हल्का ही खाना खाना। हाँ, वो तो हल्का तो खाना ही है। बाकी वजन का भी उन्होंने बोला कि ज्यादा उठाना नहीं है, वजन नहीं उठाना। तो हाँ, बिल्कुल वजन नहीं उठाना ज्यादा, उठाना बिल्कुल भी वो नहीं करना, झुकना नहीं, ऐसे नहीं झुकना, क्योंकि यहीं से तो कटती ही है। मतलब मैसेज हो गई, हमें लगा था रात भर वहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ, ये तो जल्दी हो जाता है। मामा को भी शाम तक हो गया था, अगले दिन मामा तेरी वहाँ पे आए थे चौकी में। तो भाई कुछ मेडिसिन तो अपने को मिल गई हैं, जो कि फार्मेसी से अपने को लेनी थी, क्योंकि वो क्या होता है ना, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलती हैं, तो वो अपन को मिल गई हैं। नाउ कुछ मेडिसिन ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको ओवर द काउंटर मिलती है, मतलब ऐसे आप जनरली आके यहाँ से खरीद सकते हो, आपको प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ अब वो मेडिसिन मुझे यहाँ से ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। तो देख रहे हो ऐसा, मतलब आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है दवाई ढूंढने के लिए भी। और अगर ये सपोज करो ये यहाँ नहीं मिलती, तो मुझे किसी और स्टोर पे जाना पड़ता। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे, मतलब मेडिसिन लेना भी इतना बड़ा एक टास्क होगा
सोचा नहीं था भाई, आधा घंटा लग गया मुझे यहाँ पे घूमते घूमते, सर्च करते करते। लो जी, कुछ कुछ मिली हैं, 2 मेडिसिन नहीं मिली हैं। एक कुछ 40 mg में लिखा हुआ है, बट जो मिल रही है वो 20 mg वाली मिल रही है, और एक कुछ सप्लीमेंट टाइप लिखा हुआ है, तो वो कहीं और से लानी पड़ेगी। तो टारगेट वगैरह या पता नहीं ढूंढता हूँ कहाँ पे मिलेगी, फिर अभी लेके आता हूँ रात में ही। अच्छी है, जो प्रिस्क्रिप्शन वाली थी वो सारी उन्होंने दे दी, जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली थी वो ढूंढनी पड़ रही है अब। इसे देख ये क्या किया भाई? हाँ देख लाथ अरे तुम तो चलने फिरने लग गए भाई। कितनी को बोला है ना, सही है। मैंने प्रेगनेंसी में चला नहीं था, लेट चलना शुरू किया था। हाँ, सोचो साथ साथ चलूंगी तो जल्दी फिर हील हो जाएगा। कैसा लग रहा है फिर अभी? अभी एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, तो ऐसे नींद में ही हूँ मैं अभी। पेन फिर मुझे कल पता चलेगा। बाकी पेन किलर्स ही हैं, मुझे प्रेगनेंसी में 2-3 दिन में आ गया था आराम। मैंने ज़्यादा पेन किलर लिया नहीं था, तो आ जाना चाहिए। शायद आ जाएगा। हम भी भाई कितना 10 बज गया है, तो मैं भी हाँ थोड़ा बहुत काम करता हूँ। किचन थोड़ी सी गंदी पड़ी है, देख रहे हो, अंश की बोतलें सब मेरे को धुला के रखनी है, तो वो सब मैं करूँगा। एंड इसी के साथ करते हैं अब हम इस व्लॉग की भी समाप्ति। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।